हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यहाँ महादेव आपको कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देंगे। तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है इसे देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का आपका इसमें मैसेज होगा। तो हम देखेंगे इसमें कि जो गणेश विसर्जन होने वाला है, उसमें गणेश जी आपके कौन-सी जो विपत्तियाँ हैं, वो दूर करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने गणेश चतुर्थी पर वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने ये रीडिंग की थी कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी ब्लेसिंग्स आएँगी। और ये रीडिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी से विसर्जन के साथ कौन-सी समस्याएँ चली जाएँगी। तो अब हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें संदेश दें। आप हमें क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, एक कार्ड आ गया है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। बॉटम में है लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। ठीक है, तो हमारा मेन कार्ड है चेंज। से यहाँ रखते हैं। हाँ, तो हमारा मेन कार्ड है चेंज। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत समय से स्टक पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, आप सोचते थे कुछ तो नया हो, बिल्कुल जाम सी हो गई थी ज़िंदगी। जैसे एक गाड़ी होती है, पुरानी हो जाती है, चलने का नाम नहीं लेती, वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी भी लग रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मैंने गलत कर दिया जो कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रुकी हुई है, कुछ नया हो ही नहीं रहा। तो महादेव कह रहे हैं, इस विसर्जन के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया होगा, चेंज होगा। जैसा कि हम जानते हैं चेंजेस जो होते हैं वो बहुत आसान नहीं होते हैं, लेकिन जब चेंज हो जाता है उसके बाद का जीवन बहुत सुखमय होता है। तो एक मैसेज तो यहाँ महादेव ये दे रहे हैं। अब हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि महादेव हमें ऐसा क्या संदेश दे रहे हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारी ज़िंदगी से इस विसर्जन के साथ समस्याएँ चली गई हैं। थैंक यू महादेव, हमें टैरो कार्ड के द्वारा बताएँ कि इस विसर्जन के साथ कौन-सी समस्याएँ जो हैं वो चली जाएँगी। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ, हमें कार्ड्स दें। यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ है 2 ऑफ कप्स। यहाँ है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ है 8 ऑफ कप्स। यहाँ है 3 ऑफ वैंड्स। और यहाँ है फाइनल कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है द मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ महादेव कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार में कोई कलेश हो रहा था, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आपके परिवार के लोग आपकी बात नहीं समझ रहे थे, या फिर समझ भी रहे थे तो उस लेवल का नहीं समझ रहे थे जैसा आप चाहते थे। आप कोई बात उन्हें समझाना चाहते हैं, लेकिन बदले में वो लोग ही आपको समझा देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं आपके परिवार में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो महादेव कह रहे हैं अब जो भी गलत है, अगर आपके परिवार में या रिश्तेदार में ऐसा कोई व्यक्ति है या बहुत सारे लोग हैं, तो अब उन्हें अकल आएगी। महादेव उन्हें समझाने वाले हैं परिस्थितियों के द्वारा कि आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं किसी भी परिस्थिति को लेके। मतलब हर व्यक्ति अब आपकी कही हुई चीज़ों में अपने स्थान को आपके स्थान पर रख के देखेगा। मतलब अपने आप को आपके स्थान पर रखेगा, और इससे उन्हें चीज़ें वैसे ही क्लियर दिखाई देंगी जैसे आपको दिखाई देती हैं। मतलब अब आपको हर कोई समझेगा, हर कोई आपकी बात मानने को तैयार होगा जो अभी तक नहीं माना करता था। अगला मैसेज है, महादेव कह रहे हैं अगर आपके साथ एक पैटर्न चला आ रहा था,
एक ऐसा साइकिल चला आ रहा था जिसमें आपका दिल बार-बार कोई तोड़ देता था। थ्री ऑफ सोर्ड बहुत ही दुःख भरी, दर्द भरी एनर्जी होती है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं कितना दुःख है। यहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। मतलब आप इसके हृदय का हाल समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। यहाँ आए दिन आपके साथ ऐसा होता रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिन्हें आप पसंद करते हों, वो आपका दिल तोड़ देता हो और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बार-बार हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो महादेव कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब ये एक जो साइकिल है वो टूट जाएगा और एक नई शुरुआत होगी, चेंज होगा। चेंज क्या होगा? अब कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो वो आपकी फीलिंग्स को समझेगा। वो पीछे की आपकी जो स्टोरी होगी वो उससे रिलेट कर पाएगा और इतना संवेदनशील होगा, इतनी सिंपैथी होगी उसमें, सिंपैथी नहीं, यहाँ एम्पैथी होगी। मतलब आपके दुःख में वो उसी तरह का दुःख महसूस करेगा जैसा आप करेंगे। इतने अच्छे तरीके से आपको समझेगा और आपको पैम्पर करेगा, आपको सँभालेगा। यहाँ आपको लगेगा जैसे आप एक छोटा बच्चा बन गए हैं और जो आपका पार्टनर है, जो आने वाला अपकमिंग पार्टनर है, वो आपको एकदम मदरली या फादरली एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहा है। हो सकता है आपके कोई इनर चाइल्ड वुंड रहे हों, जो इस व्यक्ति के द्वारा हील कर दिए जाएँ। तो अगला मैसेज ये था कि आपकी जो परेशानियाँ हैं, दिल का दर्द है या ज़िंदगी की जो परेशानियाँ तकलीफ़ें किसी व्यक्ति द्वारा दी गई थी वो अब जाने वाली हैं और उसके साथ नया सवेरा आने वाला है। यहाँ है 7 ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड, 7, 8, 2, 3 मतलब आप एक प्रोग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में नंबर हैं और बढ़ते हुए नंबर हैं। ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब बढ़त लेगी। जो स्टकनेस थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्टक सी हो गई है, वो स्टकनेस अब दूर होगी और कैसे दूर होगी कि आपका ध्यान अब मेडिटेशन में, सेल्फ वर्क में ज़्यादा रहेगा। जहाँ आप अपनी परिस्थितियों में अंधेरा इकट्ठा कर रहे थे, हर जगह अंधेरा, तकलीफ़ें, वही बंजर ज़मीन थी, अब आप आगे बढ़ेंगे और एक सूरज की तरफ जाएँगे और वो सूरज आपको समय के साथ पता चलेगा कि आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो जैसे ही ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आगे बढ़ेंगे और मटीरियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएँगे। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 2 बार मैसेज आया है कि कोई ना कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपको ज़रूर मिलने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देगा। आप ज़िंदगी में जो भी प्लानिंग करना चाहेंगे उस प्लानिंग में आपका साथ देगा। हो सकता है आप दोनों को घूमना बहुत पसंद हो तो आप दोनों घूमने जाएँगे और घूमने के साथ अगर आपकी स्पेशियल पावर मतलब किसी जगह को याद रखने की, कोई रास्ता याद रखने की पावर कमज़ोर है, तो ये यात्रा आपको वो पावर देगी जिसमें आप अगर किसी बहुत दूर स्थान पर भी कोई एक बार रास्ता देख लेंगे तो वो रास्ता आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर कोई आपसे 10 साल बाद भी उस रास्ते के बारे में पूछेगा, तो आप मुँह ज़बानी उसे उसी तरह डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ आपको एक ये पावर दी जा रही है। वैसे तो मैं यहाँ सिर्फ़ समस्याओं का अंत करने की वीडियो कर रही थी, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि समस्याओं का अंत और यहाँ दिखाई दे रहा है नए सवेरे की शुरुआत। तो बहुत ही पॉज़िटिव रीडिंग है, आप लोग इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, महादेव को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा क्योंकि ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। आप एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ एक और मैसेज है कि अगर आप कोई काम शुरू करते थे और गलती से या परिस्थितियों के कारण वो काम आपका फ़ेल हो गया, तो आप उस तरह के काम करने से डरने लगते थे। आप में वो ज़िद नहीं थी काम करने की, वो जज़्बा, वो जुनून नहीं दिखाई दे रहा था। तो महादेव कह रहे हैं आप अब ज़िद्दी बनेंगे अपने सपनों को लेके। वो सपने जो आपने बचपन से देखे हैं और अभी तक आप कमिटमेंट की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ आपका जो आप जो ढील-ढाल पड़े थे, वो आपका जो आपकी खराब एनर्जी थी, वो आपसे दूर होती चली जाएगी। यहाँ महादेव बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। अब हम थोड़ा और नेटिव स्पिरिट से देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। ओके, अभी ये कार्ड शफ़ल नहीं हुआ है, हम इसे नहीं ले सकते। थैंक यू महादेव, हमें नेटिव स्पिरिट से बताएँ आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, मुझे इस कार्ड की आदत नहीं है।
थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हम एक नया डेक यूज कर रहे हैं, हमें बताएं। हमें बस 2 कार्ड्स चाहिए यहाँ से। यहाँ है ट्रिकस्टर, और यहाँ है ग्रैंडफादर स्काई। बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं ये कार्ड इस एनर्जी से और ये कार्ड इस एनर्जी से। पहले बॉटम देख लेते हैं। आंसरिंग द कॉल। ओके, तो अगर आपने रिसेंटली 1 ईयर में कोई बहुत ज़्यादा डिज़ायर की है किसी चीज़ की, मन्नतें मांगी हैं दर दर पर, तो इस बॉटम की एनर्जी बता रही है, बॉटम की एनर्जी जो कि है आंसरिंग द कॉल, ये बता रही है कि अब आपको उसका आंसर मिलेगा कि क्या वो विश पूरी होगी या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर डिवाइन आंसर देंगे तो पॉजिटिव ही आंसर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ है ट्रिकस्टर और यहाँ है ग्रैंडफादर स्काई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोमड़ी होती है या भेड़िया होता है, बहुत ट्रिकी होता है। भले ही वो अपने सर्वाइवल के लिए ट्रिक करता है, लेकिन हम उदाहरण देते हैं इस मानवता की दुनिया में इंसानों के लिए कि ये तो बिल्कुल लोमड़ी जैसा चालाक है, भेड़िए जैसा है। तो ऐसा ही कोई ना कोई इंसान है या था आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको ट्रिक किया, आपके साथ छल किया, धोखा किया, चीट किया। और यहाँ ये फ्यूचर का कार्ड है ग्रैंडफादर स्काई। यहाँ फादर स्काई नहीं है, फादर के भी फादर मतलब ग्रैंडफादर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए बने हैं। आप एक स्टार हैं, आप स्पॉटलाइट डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। लेकिन इस पास्ट की एनर्जी ने आपकी इस रिकॉग्निशन को छुपा कर रखा है। अब ये पास्ट की एनर्जी जैसे ही आपकी ज़िंदगी से बाहर होगी, आप इस आसमान में जो अनंत संभावनाएं हैं उसे कलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमसे जितना हमारे फादर प्यार नहीं करते, हमारे ग्रैंडफादर प्यार करते हैं। भले ही वो ना दिखाएं, लेकिन वो अपने तजुर्बे से, अपनी जो ज़िंदगी के उसूल होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और सिर्फ हमारी भलाई सोचते हैं। और इतना ही नहीं, चूँकि उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो चुकी होती है, तो वो सब कुछ इस दुनिया में विटनेस कर चुके होते हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए टिप्स भी देते हैं। ठीक यही कार्ड कह रहा है कि ये जो नेचर है, मदर यूनिवर्स है, बिल्कुल आपके साथ है, एक ग्रैंडफादर की तरह या ग्रैंड मदर की तरह। यहाँ एनर्जी है, आप मेल या फीमेल पे मत जाइए। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं हमारे स्पिरिट गाइड जो हैं वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ से कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो चली जाएंगी हमारी ज़िंदगी से। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, ये कार्ड है रिफ्यूज। ये मजिशियन की एनर्जी है जो कि बॉटम में भी थी। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में अब मैजिक होने वाला है। यहाँ है एक्टिवेशन। देखिए, जैसे बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो पेड़ों में नए नए फूल लगते हैं, बहुत सुहाना मौसम हो जाता है, देखने में भी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रकृति की। ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। अगर आपने पहले कई दिनों से देखा है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत मुरझा रही है, आपका चेहरा उतरता जा रहा है क्योंकि आपने बहुत परेशानियां देख ली ज़िंदगी में, तो अब वो जो एनर्जी थी खराब वाली, अगली एनर्जी, वो अब दूर होती जाएगी और आपकी ब्यूटी यहाँ एक्टिवेट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि मदर यूनिवर्स आपको भी एक स्प्रिंग सीजन की तरह सुंदरता देना चाहती हैं। यहाँ ग्रैंडफादर स्काई है और ये मदर यूनिवर्स की एनर्जी है, तो इसे आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यहाँ है मैजिक, वाओ, यहाँ है रिफ्यूज, यहाँ है मैजिक, यहाँ है मैजिशियन। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद समझदार हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा मैजिक होने वाला है इस विसर्जन के साथ। तो अब हम कुछ और कार्ड ले लेते हैं। आज हम फेरी ओरेकल से भी देखेंगे हमारी जो फेरीज़ हैं वो हमें क्या बताना चाहती हैं, जो परियां हैं वो क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू महादेव, हमें अपने परियों के द्वारा बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, हम 2 कार्ड ही लेंगे यहाँ से। यहाँ है ब्रिंग हेवन टू अर्थ। ओके, और यहाँ है स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। ओके, यहाँ है स्टेप इनटू ओवरफ्लो। ये कहीं ना कहीं अबंडेंस की बात बात करता है, कॉर्नोकोपिया की बात करता है। एक तरह से मजिशियन जैसा टूल है ये। ठीक है,
तो यहाँ महादेव कह रहे हैं कि आपने सबके लिए ऐसा सोचा कि सबके लिए धरती ही स्वर्ग बन जाए, इतना सुंदर माहौल हो आसपास, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, पर पास्ट में ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब आप इतने कैपेबल होने वाले हैं, इतने एम्पावर होने वाले हैं कि आप इस धरती को रहने लायक बना देंगे। कई लोग आपका अनुसरण करेंगे, आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान अपने आप को समझ लेता है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाता है, मदर यूनिवर्स से वननेस की एनर्जी में आ जाता है, वो सबका लीडर ऑटोमेटिक बन जाता है, उसमें वो गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ ये एनर्जी है कि जो आप पीछे रहते थे, अब आप पीछे नहीं रहेंगे। वो पीछे रहने वाली एनर्जी विसर्जन के साथ चली जाएगी। अब आप आगे आएँगे और सबको लीड करेंगे। आप बताएँगे कि क्या करना है और कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में। ओके, अब हम और मिस्टिक शमन कार्ड से देख लेते हैं, मिस्टिकल शमन कार्ड से। थैंक यू महादेव, हमें बताएं कौन सी विपत्तियां हैं जो हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी। ओके, यहाँ भी आया है मैजिक। ओ माय गॉड, आखिर होने क्या वाला है हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इतने मैजिक के कार्ड आए हैं, कोई भी रीडिंग आज तक ऐसी नहीं हुई है मेरी, मैंने इतने मैजिक के कार्ड देखे हों। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे साथ मैजिक होने वाला है। यकीन मानिए, आप क्लेम कीजिएगा इसे, आपके साथ मैजिक ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ 4 बार आ चुका है मैजिक का कार्ड। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मेरी ही रीडिंग है। यहाँ है द एंशिएंट वन। ओके, यहाँ बहुत पावरफुल मैसेज है कि आप ओल्ड सोल हैं, आपने इस दुनिया में बहुत सारे इनकारनेशन देखे हैं, आपने पास्ट में बहुत सारी विद्याएं सीखी हैं, और अभी जो आपकी सोल में एक धूल का पर्दा चढ़ गया है, वो अब धीरे धीरे छटने वाला है, और आपकी जो बहुत सारी पावर्स थी, जो आपने साधनाएं की थी, सिद्धियां की थी पहले के जन्मों में, वो सारी चीज़ें अब निखर के सामने आएंगी। मतलब आपकी बुद्धि से जो धूल है वो विसर्जन के साथ छटने वाली है। यहाँ है द हंटर। बिल्कुल आप इतने पावरफुल होने वाले हैं कि हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को हंट करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ हंट करने का मतलब नेगेटिव नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव सेंस में है। आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे और हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे पॉजिटिव सेंस में। अब हम इस कार्ड से देख लेते हैं कुछ एनिमल्स से हमें क्या मैसेज मिलेंगे। एनिमल स्पिरिट हमें बताएं। थैंक यू महादेव, एनिमल स्पिरिट्स के द्वारा हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, यहाँ है वॉच एंड वेट। बिल्कुल अब आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खुद ही अनफोल्ड होगा। आपको बस देखना है, आपको विटनेस करना है। जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पास्ट में झेली हैं, यकीन मानिए वो दुख अंत था, अब दुख का अंत हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए ही होगा। यहाँ है मेक योर ड्रीम्स रियल। बिल्कुल आप अब इतने पावरफुल और इतने फोकस्ड हो जाएंगे कि आप अपने ड्रीम पर ध्यान देने लगेंगे। आपको, आपके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब सारी नेगेटिविटी चूंकि आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, तो आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ ये कमी है जो विसर्जन के साथ जाएगी कि आप अपने अलावा दूसरों पर ज़्यादा फोकस करते थे, दूसरों का ख्याल रखते थे, दूसरों के लिए चिंता करते थे। ये अब महादेव चाहते हैं कि आप रोकें, और ये अपने आप ही रुक जाएगी। अब हम फाइनल एक कार्ड देख लेते हैं इस टैरो डेक से, जो कि है ट्रेडिशनल टैरो डेक। तो हम इससे देख लेते हैं, एक फाइनल कार्ड चाहिए हमें। थैंक यू महादेव, एक कार्ड से बताएं ऐसा क्या है जो हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है। थैंक यू महादेव, हमें बस फाइनल कार्ड चाहिए। यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पहली एनर्जी के साथ मैच हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था, ज़िंदगी स्टक थी, बहुत स्लो चल रही थी। ये जो स्लो चलने की प्रोसेस है ये अब ख़त्म होगी, और आपकी लाइफ जो है वो स्पीड पकड़ेगी। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ज़िंदगी में अगर मनी का लैक था, पैसे को लेकर तंगी थी, आपको किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, तो अब ये नहीं होगा। मनी के हवाले से आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं। अब हम एक क्लोजिंग मैसेज देख लेते हैं जो कि हमारे देवदूतों से होगा। थैंक यू महादेव, हमें बताएं कौन से मैसेज आप हमें देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड है अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल अब आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपने जितनी चीज़ें
यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से मांगी हैं, वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे ईमेल कीजिएगा। जाते जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी दुआएं। ईश्वर आपके साथ, महादेव आपके साथ हमेशा सदैव अच्छा करें। आप जो कुछ भी मांगें वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं यही कामनाओं के साथ ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू साथियों। हर हर महादेव।